हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग एंड वांगजी जो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, बिकॉज वांगजी जो इस सब में बिल्कुल उसे इन सब में बिल्कुल उसे ध्यान ही नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। एंड उसे रियलिटी तब हिट होती है जब विंग कहता है कि बेंचिंग, इट मीन्स बेंचिंग को विंग समझ के वांगजी के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड जो भी हो रहा था, अब इस रियलिटी के साथ उनके लाइफ में कैसा उनके लाइफ में क्या मोड़ आएगा, क्या आगे सीन होंगी, क्या देखने को मिलेगा, वो तो हमें स्टोरी में ही पता चलेगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन होता है। वांगजी जो पूरे रात से उसको बिल्कुल भी नींद नहीं है, वो उसकी नींद उसका सब कुछ गायब हो गया। वो पूरी तरह से शॉक अपने रूम में बैठा होता है और देखते हैं विंग जो अभी भी सो रहा होता है अपने बेड पर। अब देखते हैं दूसरी तरफ हना जो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि ये सब जिसने भी किया उसे लेके आओ। 2 दिन के बाद वो उस पर्सन को लाया जाता है। उसके हाथ पैर बहुत पूरी तरह से जंजीरों में बंधे होते हैं और उसका फेस एक काले कपड़े से कवर हो गया है और वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही छटपटा रहा था, तड़प रहा था कि उसे छोड़ो, मुझे जाने तो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अब उस पर्सन को 2-3 लोग लाते हैं, हना के सामने उसको फेंक देते हैं और वो गिर जाता, कहता है ये क्या बकवास है, तुम लोग इस तरह से कैसे किसी इंसान के साथ बिहेव कर सकते हो। वो पर्सन ऐसा बोल ही रहा होता है, जैसे उसका फेस खोलता है, सामने देखता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। हना उसे देखते हुए कहती, ओह तो तुम थे इन सब के पीछे, मुझे लगा ही था कि तुम ही हो सकते हो, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करती थी। ये कोई और नहीं, सूसे है। सूसे जो हना के ऑफिस में काम करता है, एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है। अब सूसे रोते हुए कहता है कि मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अब हम देखते हैं सूसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। सूसे की बहन जो सूवी है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। वो पिछले 2 साल से काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद उसे चाइना की सबसे बेहतरीन न्यूज़ रिपोर्टर जो कोई और नहीं उसके को फाउंडर मिस्टर जिन है वहाँ पे मिलता है। वो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, पर पिछले 1 महीने से उसका काम बहुत ही ज़्यादा लो जा रहा था। वो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं ला पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी नौकरी बहुत खतरे में आ गई थी। एक दिन मिस्टर जिन उसे बुलाते हैं और कहते हैं अगर वो इस तरह से काम करती रहेगी तो उसे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। देन वो मिस्टर जिन से दोबारा बात करती है कि उसे कुछ दिन के लिए टाइम दे। तो मिस्टर जिन उसे 1 हफ्ते का टाइम देते हैं और कहते हैं कि अगर 1 हफ्ते में वो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं लाई जिसकी वजह से उसका चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो नहीं किया, कोई ऐसा लेटेस्ट न्यूज़ लाया जिससे पूरे चाइना में तहलका मच जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है उसे उनके साथ सोना होगा एक नाइट, देन वो उसका जॉब बच सकता है। बट मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड उनकी इज्जत। एंड वो अपना जॉब भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स से बात कर रही होती है। सूसे जो जॉब से छूटा होता है, वो घर पे आ रहा होता है, वो अपनी बहन की सारी बातें सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ भी नहीं कर सकता। देन वो सोचता है कि वो अपनी बहन की मदद करेगा। वो दूसरे दिन जब मॉर्निंग में आता है तो वो देखता है वांगजी को और हना के बात करते, हना और वांगजी दोनों बात कर रहे थे। तो उसे लगता है कि वांगजी एंड हना एक दूसरे के साथ है, इट मीन्स वो दोनों गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स है। वो इसी चक्कर में काफ़ी दिन से वो उन दोनों के पीछे लगा होता है ताकि उसे कुछ वीडियो मिल जाए। वो वीडियो बना के अपनी बहन को दे देगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा उसकी बहन को हेल्प मिलेगी। लेकिन उसे जब उसे उस दिन जो बात पता चलती है, उसे लगता है कि इससे उसकी बहन की जो उसका कैरियर यानी जो उसका वर्क है, इट मीन्स उसके जो जॉब है वो हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगा। इसलिए उसने वो वीडियो बनाकर अपनी बहन को दे देता। रोते हुए जब सूसे ये कहता है तो हना गुस्से में उसे खींच कर एक स्लैप मारती, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है। जब उसने ये सब कहा तुम्हारी बहन को, तो तुम्हारी बहन को कंप्लेंट करना चाहिए पुलिस के अगेंस्ट। पुलिस है यहाँ पर, तुम सब अपने अपने हाथ में कानून कैसे रह सकते हो। और तुमने अपनी बहन की नौकरी बचाने के लिए किसी और की इज्जत को नीलाम करने में ज़रा भी नहीं सोचा। उसे जो अपने पैरों पे गिर जाता है और वो रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हना जो ईविल से स्माइल करते हुए कहती माफ़ी नहीं, कभी नहीं। तुमने ऐसी जगह हाथ डाला जहाँ तुम्हें कभी नहीं डालना चाहिए था। तुमने पता है मेरे मैन के ऊपर
उसकी इंसल्ट करने की सोचे तो मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी। अब वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो उसे पीटने लगते हैं। इधर देखते हैं दूसरी तरफ सिचैन, कुरैन एंड सोफ़ी जो बहुत जल्दी ही रेडी हो रहे होते हैं और वो विंग एंड वांगजी से मिलने के लिए आते हैं। देखते हैं कि 9 बज चुका होता है। विंग जो अभी भी सोया होता है, वांगजी जो अपने रूम में होता है और कुछ सर्वेंट होते हैं जो ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। आज वांगजी कुछ भी नहीं करता, वो अपने रूम में शांति से बैठा होता है बस। देखते हैं थोड़ी देर बाद ही एक सर्वेंट आता है वांगजी के रूम में एंड देन कहता है कि मास्टर लैन एंड और सेकंड मास्टर लैन एंड मिसेस लैन भी आई है। वो वांगजी जब सुनता है तो वो अपने आप को फ्रेश करता है। देन वो नीचे आता देखता है तो सोफ़ी, सिचैन एंड कुरैन बैठे होते हैं। वांगजी जो तीनों लोग को ग्रेट करता है। सिचैन जैसे ही वांगजी को देखता है वो तुरंत उसे हक करता है। सिचैन जैसे ही वांगजी को देखता है उसे बहुत अजीब लगता है बिकॉज वांगजी की बिहेवियर, उसके हाव भाव बहुत ही अलग होती है। सिचैन वांगजी को देख के उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गलत है और वो वांगजी से बात करने की कोशिश करता है बट वो कैसे बात करे। सिचैन देखता है कि कुरैन एक बात भी वांगजी से अलग नहीं होती। जो वांगजी से बैठ कर बातें कर रहे होते और उसे पूछ रहे थे कि वांगजी कहाँ था। वांगजी जो कुछ भी नहीं बताता और कुरैन भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता। हम देखते हैं कि कोई भी एक बार भी नहीं पूछता कि विंग कहाँ है। हम देखते हैं वो लोग पूरे आफ्टरनून तक रहते हैं, देन वो लोग भी चले जाते हैं। सिचैन जो नहीं जाना चाहता था लेकिन उसे सोफ़ी कहती है कि उसे एक मीटिंग है तो वो जाना चाहिए, तो इसकी वजह से सिचैन वहाँ से चला जाता है। बट वो बार बार सोच रहा था कि वो वांगजी से बात करे अकेले में, आखिर क्या बात है। वांगजी उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा होता है बट वहाँ से वो चला जाता है, उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि वांगजी जो अपने रूम में आ जाता है वो दिन भर बैठा रहता है। दूसरी तरफ देखते हैं विंग जिसकी आँख खुलती है पूरे 9 बजे ही, बट वो जब फील करता है कि घर पे अंकल एंड सिचैन, सोफ़ी आए हैं तब भी वो नहीं आता। वो शांति से बैठा रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, अपना डोर लॉक कर लेता है। अब हम देखते हैं इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। विंग जो अपने रूम में बैठा होता है, सर्वेंट्स होते हैं जो बार बार उसे फूड एंड डिनर एंड ब्रेकफास्ट के लिए बोलते, बट विंग ना डोर ओपन करता है ना ही वो कुछ भी लेता है। वांगजी जो ये सब नोटिस कर रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। अब देखते हैं दूसरी तरफ हना जो उसे सब कुछ अब जानना है, उसे बिल्कुल भी अब ये सब टॉलरेट नहीं हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है। अब वो देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पूरा अपना पावर लगा देती है तो उसे पता चलता है कि वेंचिंग उस दिन जिस दिन मैरिज था उस दिन वो एयरपोर्ट पे थी। इट मीन्स वेंचिंग जब एयरपोर्ट पे थी तो मैरिज हॉल में कौन था, विंग के साथ। एंड दूसरी बात उसे ये पता चलती है कि वेंचिंग अभी भी पेरिस में है और उसकी मदर के साथ है। जब उसके जासूस से पता चलता है तो इससे हना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, तो वो जाके वेंचिंग के फादर से मिलती है जो अभी भी जेल में है। उनसे पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी पुलिस होते हैं, जब हना उनसे मिलने आती है तो वो कहती है ये पागल इंसान है, इससे बात करना बेकार है क्योंकि ये कुछ भी बोलता रहता है। हना फिर भी जाती है वेंचिंग से फादर से मिलती है। जब उनसे बातें करती है तो वो बताते हैं कि वेंचिंग जिस दिन मैरिज होने वाली थी विंग से, वो वहाँ से भाग गई थी और ये सब प्लान उसके फादर का था ताकि वो लैंड मैंसन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे 50% दे सके। वो अमीर बनना चाहता था। ये सब हना जब सुनती है उसे बहुत ही गुस्सा आता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने ऑफिस में बैठी होती है और सोच रही होती है। फिर वो सोचती है, रियलाइज़ करती है कि उस दिन उसे सारे लोग दिखे थे लेकिन सिवाय लान वांगजी के। उसे सब दिखे थे, सिचैन, सोफ़ी, कुरैन सब दिखे थे, विंग भी दिखा था, वांगजी नहीं दिखा था। वो जुनजुन से पूछती है बट जुनजुन उसे नहीं बताती। फिर वो नोटिस करती है कि दोनों की हाइट जो थोड़ी बराबर थी। इट मीन्स जो लेडीज कॉस्ट्यूम में थी उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी। वो सोचने लगती है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। फिर वो नोटिस करती है कि वांगजी की हाइट विंग से थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर जब उसे रियलाइज़ होता है तब उसे ध्यान में आता है कि वो कोई और नहीं वांगजी था। इतना उसे कंफर्म हो जाता है कि वांगजी ही था। इट मीन्स जो उस दिन वांगजी बोल रहा था कि विंग उसका हस्बैंड है, ये कि सच है। ये सुनते ही हना पूरी तरह से पागल हो जाती है। जितना भी उसके सामान उसके ऑफिस में होता है सब उसे तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देती है। कहती कैसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये सब गलत सोच रही हूँ मैं पागल हो रही हूँ। वो अपने बालों को खींचने लगती है, कहती नहीं 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 नहीं, नहीं मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, वांगजी गे नहीं है और ये कैसे पॉसिबल है। नहीं, वो बहुत तेज़ी से चीखती। अब देखते हैं दूसरी तरफ वांगजी जो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रहा होता है बिकॉज 2 दिन हो चुके हैं विंग जो अपने रूम का डोर ओपन नहीं कर रहा है।
अब फ्रस्ट्रेट होकर वांगजी जो अपने रूम से निकलता है एंड विंग के डोर के पास आता है एंड उसके डोर को नॉक करता है, बट अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। अब वांगजी कहता है कि वी का डोर ओपन कीजिए, बट कोई भी आवाज़ नहीं सेम। अब वांगजी कहता है कि अगर आप डोर नहीं ओपन करोगे तो मैं डोर तोड़ दूंगा। इतना कहने पर भी कोई भी आवाज़ नहीं आता। वांगजी कहता है कि मैं डोर तोड़ रहा हूँ, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आता। देन वांगजी डोर पे नॉक करना स्टार्ट करता कंटिन्यू, फिर भी डोर नहीं ओपन करता। फिर एक सर्वेंट आता है, कहता है कि मास्टर ये की है जो डोर को आप खोल सकते हो। अब वांगजी डोर को उस की से खोलता है एंड देन अंदर जब जैसे ही वो जाता है देखता है कि रूम की हालत बहुत बुरी तरह से टूटी फूटी है एंड पूरा कमरा पूरा अंधेरे से भरा पड़ा है। वांगजी जो लाइट ऑन करता है एंड देन वो विंडो के पास जाता है और वो जो बालकनी होती है उसे कर्टन हटाता है एंड देन उसे खिड़की को खोल देता है। इट मीन्स जो कांच की विंडो लगी होती है पूरा खोल देता है एंड वो कहता है कि गलती मेरी है तो पनिशमेंट खुद को नहीं मुझे दीजिए, जो अपने आप से बोल रहा होता है। और वो पूरा विंडो को ओपन कर देता है। ओपन करके देखता है तो विंग जो बेड के किनारे ही नीचे बैठा होता है, ब्लैक कलर का शर्ट एंड ब्लैक कलर का टी शर्ट एंड पैंट पहना होता है एंड वो विंग जो कुछ नहीं बोला था वांगजी जो कहता है। अब विंग गुस्से में वांगजी की तरफ आता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की और ये सब करने की, मैंने तुम्हें कहा नहीं, तुम मेरी लाइफ से अभी के अभी यहाँ से जाओ। तो वांगजी जो विंग की तरफ देखता है वो कहता है कि आप पहले चलिए कुछ खा लीजिए, 2 दिनों से आपने कुछ भी नहीं खाया है। इतने में विंग जो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता अच्छा तो तुम मुझे आए हो खाना खिलाने के लिए, मुझे नहीं खाना है, यहाँ से जाओ। अब तो वांगजी कहता है कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आप चाहे तो मुझे आप पनिश कर सकते हैं। इतने में विंग गुस्से में कहता है ओह तो तुम्हें पनिशमेंट चाहिए। अब विंग उसे पुश करने लगता है अपने हाथों से एंड वो ध्यान नहीं देता। वांगजी को पुश करते करते वो डायरेक्ट बालकनी की तरफ लेके आता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। वो हक सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ में एक ही पर्सन का है और हमेशा रहेगा, वो कोई और नहीं वेंजिन का था। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, तुमने ये ऐसा क्यों किया। और ये बहस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ देखते सिचान को बहुत ही ज़्यादा अनईजी सा फील हो रहा होता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसलिए वो ऑफिस से निकलता है, सोफ़ी से बात करता है, सब कुछ अंकल भी ठीक है, सोफ़ी भी ठीक है, बस उसे वांगजी से वो वांगजी को कई बार फ़ोन करता है बट वांगजी अपना फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता है। और उस दिन भी जब वो आया था तब भी वांगजी से वो बात नहीं कर पाया था। उस दिन जाने के बाद भी वो वांगजी से कॉल करता है बट वांगजी उससे सही से बात नहीं करता, इसलिए उसे आज बहुत ही ज़्यादा अनईजी सा फील हो रहा था। इसलिए सोचता है कि वो डायरेक्ट वो वांगजी से पहले मिलेगा फिर वो घर जाएगा। अब हम देखते हैं कि सिचैन जो कार को पार्क करता है दूसरी तरफ देखता है, वो कार से निकला भी नहीं होता कि इधर देखते हैं विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में इतना ज़्यादा होता है कि वो वांगजी को इतना तेज़ी से पुश करता है कि वांगजी जो बालकनी से डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर जाता है और वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। जैसे वांगजी गिरने लगता है विंग बहुत तेज़ी से वांगजी के नाम से चिल्लाता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ से चैन जब ये विंग की साउंड सुनता चिल्लाने की लंजा करके एंड इतने में इतनी बहुत ही तेज़ी से वांगजी फ्लोर पे गिरता है और वो भी 3rd फ्लोर से डायरेक्ट ग्राउंड में। ये देखते ही पूरा शांति फैल जाता है, जितने भी लोग थे सब कुछ शांत, ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम समाप्ति हो गया, सब कुछ हवा एंड कैसा ब्रीथिंग वगैरह सब शांत हो जाता है एकदम। तो बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।